नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलवेस्ट कैपिटल के एक और हिंदी वीकली ऑप्शन सेलिंग वीडियोस में। आज है डे हमारा जो है ना 12 अगस्त 2024 डे एंड हो चुका है हमारा। ये जो चार्ट हमारा जो है ना ये पे ऑफ डायग्राम हम जो देखते हैं ये हमारा जो है ना ये फ्राइडे का जो एडजस्टमेंट के बाद का जो है ना लास्ट वीडियो है, जिसमें कि देख सकते हैं पीक प्रॉफिट जो है ना हमारा 1,07,000 का पीक प्रॉफिट है। हमारा सेंटर में लॉस चल रहा है 28,980 का हमारा सेंटर लॉस चल रहा है। और हमारा ये जो लॉस मेकिंग जोन है सम अराउंड 48 39,700 से लेकर के जो है ना 51,021 तक है हमारा। सम अराउंड जो है ना ये बनता है हमारा तो 1300 पॉइंट्स का समवेयर अराउंड जो है ना ये हमारा जो है ना लॉस मेकिंग जोन बनता है 1300 पॉइंट्स का। वेरी फर्स्ट जो है ना आज हमारा एडजस्टमेंट बना हुआ है 9:25 में। ये 9:25 एडजस्टमेंट हमने इसलिए क्यों किया क्योंकि जो ये हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, जो सेबी के चेयरपर्सन के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगे हुए थे, चार्जेस जो लगे हुए थे जो है ना, इसके चलते मार्केट जो है ना बियरली रिएक्ट करने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई था। मार्केट गैप डाउन ओपन होना था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मगर फ्लैट ओपनिंग हो गया। समवेयर जब भी 250-300 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल बनाया, मार्केट जो है ना लगा कि आज कहीं ना कहीं 800,000 पॉइंट टूट ना जाए। इसलिए क्या करना था, फर्स्ट जो है ना पुट साइड को प्रोटेक्ट करना था। पुट साइड हमारा जो भी नेकेड वाला पोजीशन बना हुआ था, तो उसको जो है ना प्रोटेक्ट करना था। हमारा जो बना हुआ था पहले 47,500 पे था, और हमारी सेलिंग थी समवेयर अराउंड जो है ना 48,700। तो मतलब कहीं ना कहीं 1200 पॉइंट दूर हमारा हेड्ज बना हुआ था। तो जो है ना उसको पहले सॉर्ट आउट करने के लिए जब हमने पहले हम अपना हेड्ज निकाला था ₹7 था, प्लस ₹10 भी अगर हम डाल देते तो ₹17 पे जो है ना हमारा हेड्ज जहाँ पर भी आता था हम बाइंग करने का सोच के जो है इसको फर्स्ट जो है ना पुट को शिफ्ट कर लिए। कहाँ पे शिफ्ट किए? 47,500 से लेकर 48,400 पे हमने शिफ्ट कर लिया। तो शिफ्टिंग करने के बाद हमारा ये हो गया कि पूरा पुट की तरफ हमारा ग्रीन हो गया कंप्लीटली। अगर कहीं भी जाता तो मार्केट जो है ना 34 तो कम से कम प्रॉफिट जाता, पीक में क्लोज हो जाता तो 1,30,000 का पीक प्रॉफिट देता। सेंटर पे जो है ना हमारा 32,000 का लॉस हो जाता। यहाँ पे अगर देखा जाए कितना लॉस था हमारा 28,900 मतलब 29,000 था। ये 32,000 का मतलब 3,000 रुपये का लॉस कहाँ पे आया? ये ₹10 का हमने जो है शिफ्टिंग किया। शिफ्टिंग जो है ना सेंटर में लॉस ला करके दे दिया हमको। और लॉस घटा कहाँ पे? 1,07,000 में से घट गया और यहाँ से बढ़ गया यहाँ पे। ये चीज़ होती है शिफ्टिंग। मतलब यहाँ पे जो पीक प्रॉफिट है आप जो भी एडजस्टमेंट करेंगे पीक प्रॉफिट में से कटेगी, सेंटर में से लॉस बढ़ेगी, पीक प्रॉफिट में से कटेगी, सेंटर में से लॉस बढ़ेगी। ये होती है एडजस्टमेंट की बेसिक टेक्निक होती है। इसका ये बाद जो है ना मार्केट जो है ना नेक्स्ट इसके बाद क्या किया, मार्केट नीचे की तरफ आना था तो जो है ना पुट साइड हमने प्रोटेक्ट कर लिया था। अभी हमारा यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन था मार्केट नीचे की तरफ जब आएगा कॉल वाले को थोड़ा ना हल्का सा शिफ्ट कर लेंगे, 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ ला देंगे, ताकि ये जो सेंटर जो लॉस मेकिंग जोन है ना ये 1300 पॉइंट की इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि ऑलरेडी आज मंडे है। ट्यूसडे वेडनेसडे की अगर मार्केट आज के दिन में ही ग्रीन जोन एंटर कर लेता है तब तो एडजस्टमेंट उतनी सीवियर एडजस्टमेंट ये जो है ना करने की ज़रूरत नहीं रहती। प्लस जो है ना ब्लू लाइन भी अगर देख सकते हैं, ब्लू लाइन भी जो है ना नीचे जितना भी मार्केट फॉल करता उतना भी जो है ना हमको लॉस नहीं दिखा था। तो कहीं न कहीं के मार्केट क्या कर दिया, मार्केट में जो है ना सेबी का जो है ना रिस्पॉन्स पे, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के रिस्पॉन्स पे जो है ना एक अपनी खुद की उनकी रिपोर्ट निकली है, जिसमें जो है ना उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि मार्केट में से कोई भी चीज़ जो है ना नहीं है, जो भी एलिगेशंस लगी है फॉल्स और ब्लेम हुई जो है ना बेसलेस एलिगेशंस हैं और फ्रेम्ड अप एलिगेशंस है बोल के उनका जो है ना एक स्टेटमेंट निकला हुआ था। उसके चलते जो है ना मार्केट जो है ना इमीडिएटली एक बाउंस लेकर के जो है ना मार्केट बुलिश हो गया था। जब मार्केट बुलिश हो गया तो समवेयर अराउंड जो है ना मार्केट जब भी इस वाले पोजीशन पे जब आ गया, मार्केट जो है ना 933 945 पे जब मार्केट फिर से जब 10 बजे के पास जो है ना फिर से डे हाई निकालने के पास आ गया था, फिर से हमने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट यहाँ पे ये किया था कि पुट साइड को जो है ना हमने स्लाइटली जो है ना शिफ्ट करना है। मतलब ये देखिए मार्केट जब 47,700 था इसके पास आया था, तो मार्केट को में हमारा ये जो बाइंग है ना 49,800 इसको जो शिफ्ट करना था 1 2 3 4 5 मतलब ये शिफ्टिंग करके 50,400 तक लाने का इरादा था, ताकि जो है ना ये सारे जितने भी हमारे पुट साइड का जो डिस्टेंस है ये 1300 पॉइंट का, इसको शिफ्ट करना था। तो इसको शिफ्ट करने के बाद जो है ना हमारा बन गया प्रॉफिट, ये हमारा ये चीज़ हो गया। जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमारा आ गया 50,400 पे हमारा बाइंग हो गया और 59,900 पे हमारा सेलिंग हो गई। इसमें एक चीज़ हमने ये एडजस्टमेंट ये किया, पहले की जिसमें देख सकते हैं हमारी बाइंग जो है ना 49,900 पे एक 48,900 पे एक बाइंग है, सेलिंग है और दूसरा भी एक आगे स्ट्राइक पे सेलिंग है हमारा। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ 49,900 पे यहाँ पे ये किया कि दोनों सेलिंग जो है ना एक ही स्ट्राइक पे हमने इसको कंसोलिडेट कर दिया, ताकि ये कोन शेप जो है ना वी शेप हो जाए, वी शेप जहाँ के पहले जो ऊपर की तरफ जो है ना हमारा ये फ्लैट सरफेस बन रहा था, इसको काट करके जो है ना हमने पे फ्लैट कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि नीचे में सेंटर में हमको ज़्यादा लॉस नहीं देना था। अगर मैं यहाँ पे एक सेलिंग 49,900 पे करता और बाकी का जो है ना 49,500 पे करता तो जो है ना मेरा जो है ना 20-30 रुपए का लॉस फिर से यहाँ पे बढ़ता था। 20-30 रुपए का मतलब है समवेयर अराउंड जो है ना 8 से 10,000 रुपए का यहाँ पे लॉस बढ़ जाता। क्योंकि नीचे की तरफ मेरे को कितना चाहिए,
नीचे की तरफ जितना प्रोटेक्शन मेरे को चाहिए उसी हिसाब से कैलकुलेट करके जो हाई टू लो को वॉलेटिलिटी है 2000 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी का रेंज कैलकुलेट करके जो है ना मैंने यहाँ पे क्या किया, जितनी सफिशिएंट चाहिए थी प्रोटेक्शन नीचे की तरफ पुट की तरफ, उतना कैलकुलेट करके दोनों को सिंगल स्ट्राइक प्राइस में इसको एडजस्ट कर लिया। बाई द वे कल मार्केट नीचे आकर के अगर चैलेंज करता है तो ये क्या करूंगा, इसमें से 78 रुपीज़ इसमें से जो मान के चलिए, अभी इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। इसको ऐसे करके नेक्स्ट क्या कर दिया, कॉल की तरफ जो है ना 4% तक का ऑलरेडी हमारा यहाँ पे था, 3.3% का, जितना की ज़रूरत हमको नहीं था। तो इसमें भी क्या कर दिया हमने, पुट में कॉल में भी क्या कर दिया हमने, कॉल में भी जो है ना एक पिछला स्ट्राइक वाला जो दो दो सेलिंग हमने किया था डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे 51,500 और 51,800, इसको भी मर्ज करके 51,500 में ही जो है ना हमने सेलिंग करी। ये देखिए 51,500 में भी दोनों 30 क्वांटिटीज जो है ना हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद जो है ना हमारा ये वी शेप का कौन बन गया, नीचे में हमारा 26,000 का लॉस हमारा है, प्लस पीक प्रॉफिट इसका 1.8 लाख का पीक प्रॉफिट है, इसका समवेयर अराउंड जो है 83,000 का पीक प्रॉफिट है। इसमें रिड्यूस होकर के जो हमारा सेंटर वाला जो लॉस मेकिंग जोन है 50,300 और 51,000 का मान के चलो, तो 700 पॉइंट्स का लगभग लगभग का मेरा जो है ना ये जोन बन गया, ये जो है ना 700 पॉइंट्स का। अगर इसको चार्ट में देखा जाए ये 700 पॉइंट्स दिखता कैसे है, तो ये देखिए ये इस तरह से दिखता है। मार्केट अभी सेंटर टू सेंटर में है। ये जो बैक डॉटेड लाइन है ये हमारा वेडनेसडे का क्लोजिंग है, हमारा ये पिछले वीक का वेडनेसडे का क्लोजिंग है। मार्केट फिर भी इस वीक भी अगर सेम इसी रेंज में क्लोज कर देता है तो हमको लॉस मिलेगा। कल एक दिन हमको एडजस्टमेंट करने का, कल एक दिन का मौका हमारे पास है। आज हमने ये 1300 पॉइंट्स का लेके जाके 700 पॉइंट्स का रिड्यूस कर दिए हैं। कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में 500 पॉइंट नहीं निकलता है, ना ऊपर ना नीचे, तब तो जो है ना हमारा क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएगा। इसको जो है ना एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर कल भी रेंज में ही फंस गया तो जो है ना वेडनेसडे के दिन तो प्रीमियम रहेगा ही नहीं, एडजस्टमेंट करने के लिए कोई तरीका नहीं बचेगा। तो ये 700 पॉइंट्स एडजस्टमेंट करने के बाद जो है ना फिर से क्या किया, मार्केट एकदम देखिए मोमेंटम पकड़ लिया। मार्केट जहां तक एक्सपेक्टेशन था प्रीवियस डे क्लोज और सीपीआर के पास जो है ना मोमेंटम रेजिस्ट करके सम राउंड, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि यहीं पे क्लोज हो जाए, मार्केट हायर जाने का चांसेस कम था। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ हायर ट्रेंड करने लग गया तो कॉल की तरफ एडजस्टमेंट करना जरूरी पड़ गया, क्योंकि देखिए मोमेंटम प्रीवियस डे क्लोज निकाल दिया, प्रीवियस और सीपीआर निकाल दिया, निफ्टी जैसा चीज भी जो है ना सीपीआर क्लोज निकाल दिया, प्रीवियस डे क्लोज भी निकाल दिया, तब तो जो है ना थोड़ा बहुत कॉल की तरफ जो है ना डर लगने लग गया। कहीं ना कहीं मार्केट गेन कर लिया मोमेंटम तो जो है ना इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब हमने क्या किया ये देखिए 51,500 पे मैंने जो बेचा थी, कितने में बेचा था, 31 रुपीज़ में मैंने बेचा हुआ था। करेक्ट है, 31 रुपीज़ का प्रीमियम जा करके जो है ना कितना बन गया था, इसको जो है ना आप देख सकते हैं। 51 जो दोनों स्ट्राइक, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जो हमने दोनों बेचा हुआ था कॉल का 51,500 पे, 31 रुपीज़ जो बेचा तो वो बन गया था 72 रुपीज़। इसको मैंने क्या कर दिया, जो टोटल 30 क्वान्टिटी इसको 15 क्वान्टिटी हमने एग्जिट कर लिया, 40 रुपये का नुकसान हो गया। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है 51,800, 51,800 का जो है ना 35 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे दोबारा बेच दिया। तो बेचने के बाद हमारा ये क्या हो गया, पीक प्रॉफिट थोड़ी बहुत भरी घट गई होगी, 1,01,000 का प्रॉफिट बन गई। नीचे जो है ना 34,000 का मेरा लॉस बन गया। ये लॉस कहाँ से आया, 25-26 हज़ार रुपये था। इस वाले एडजस्टमेंट तक हमारा लॉस कितना था, प्रीवियस वाले एडजस्टमेंट में 25,100 से 26,000 था। ये लॉस जाकर के कहाँ आ गया 34,000, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का जो लॉस आया, ये लॉस इसलिए आया जो ये स्ट्राइक प्राइस पे, सेम स्ट्राइक प्राइस हमने बेचा था 30 रुपये का बेचा था, 72 हो गया था। इसी का लॉस 30 रुपये का जो लॉस है ना हमारा सेंटर में लॉस बढ़ गया हुआ है। मगर एक चीज़ ये हो गई कि जो नहीं आपकी रेंज थोड़ी बहुत बढ़ गई, अगर मोमेंटम कॉल की तरफ ले लेता है तो जो है ना आपकी प्रॉफिट्स बढ़े। भले ही देखिए लॉस देने के लिए पहले तो मार्केट के प्रॉफिट वाले जोन में आना है, तब जाकर के प्रॉफिट स्टार्ट होने के बाद लॉस बताना है, ना कि डायरेक्टली सीधा जंप मार के लॉस से ही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट को अगर लॉस भी देना है तो मार्केट को पहले मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ जाना है, प्रॉफिट्स बताना है, तब जाकर के फिर डिक्लाइन करके जाना है मार्केट को। ये चीज़ थी एडजस्टमेंट, ये लास्ट हमारी एडजस्टमेंट थी। अभी जो हमारी बनी हुई है ये जो पे ऑफ डायग्राम है ये ऐसे लगती है। नीचे की तरफ जो है ना 2% का हमारा सेफ्टी है, ऊपर की तरफ 3.3% का सेफ्टी है। और हमारा जो नीचे जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, कांड हो जाता है, अनलिमिटेड लॉस के बदले जो है ना हमारा लॉस कैप है 2.6 लाख का। कल के देश में इसको एडजस्टमेंट करने की सोचते हैं। बाइंग हमारी है 11 रुपये, अगर 10 रुपये भी अगर हम ऐड कर देते हैं आज के डेट में ही, तो सम अराउंड जो है ना 49,100 का जो है ना हमारा यहाँ पे बाइंग आ जाती है हेड। कल के हिसाब से कल जो है ना मार्केट में अगर सेम इसी रेंज में फंसा रहा तो जो है ना एग्रेसिवली इसको हैंडलिंग करना पड़ेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 400-500 पॉइंट की मोमेंटम दे देती है तो हमको जो है ना ये देखिए, अगर मार्केट यहाँ से कितना पे क्लोज हुआ है 49,600 पे क्लोज है, मार्केट अगर 51,100 में आ जाएगा तो जो है ना ये हमारी ग्रीन जोन में आ जाएगी। आपकी कॉल बाइंग है समवेयर अराउंड 50, तो 49,400 पे आपकी कॉल बाइंग है। कि पुट की बाइंग कहाँ पे है,
हमारी कॉल की बाइंग है 50,400 पे, हमारी कॉल की बाइंग है 50,400 कहाँ पे आ रहा है हमारा, इस तरह पे आ रहा है। जब मार्केट 50,400 से 50,100 आएगा, हम कम से कम जो है 50,400 से 50,800 तो कम से कम जो है ना हम मार्केट को पुश कर ही सकते हैं। पुश करके जो है ना जिसकी रेंज जो होती है, रेंज हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए हम इस वीक में या कोई भी वीक में हम प्रॉफिट्स पे कभी भी टारगेट नहीं करते हैं। मार्केट को अगर प्रॉफिट देना ही देना है तो किसी न किसी वीक्स में, 48 वीक्स में कहीं ना कहीं जो है ना 4-5 वीक ऐसे आएंगे जहाँ पे मार्केट जो है ना चाहे पीक पे जाकर के क्लोज हो जाएगा, या तो इस पीक पे या तो इस पीक पे। 48 में से देखिए अब कॉइन भी उछालेंगे ना, 10 बार उछालेंगे तो 5 बार हेड गिरेगा, 5 बार जो है ना टेल्स गिरेगा मार्केट में जो है ना। तो इस पीक प्रॉफिट को अचीव करने का हमारा टारगेट नहीं है। हमारा तो टारगेट है 30 लाख रुपए का, जो कैपिटल पे हमने 20 लाख रुपए का डेवलपमेंट किया, हम जो है ना टारगेट करते हैं 1% का। जिसमें कि अगर इस वीक में हमको 4,000 भी मिलता है, 5,000 भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है ना लॉस ना हो, बस इतना ही हम जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं वीक में हमारा जो है ना एंड टू एंड जीरो का जीरो भी चला गया ना, कभी कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो सिर्फ प्रॉफिट निकलेगा, जो भी एनुअल का जो टारगेट हमारा है 10 से 12%, ये वीक के कैप में ही हमारा प्रॉफिट निकलता है। ये मार्केट में 48 में से कहीं ना कहीं इतने बार तो 4-5 बार तो आ ही जाएंगे, यहाँ पे मार्केट पीक में ही जाकर के जो है ना क्लोजिंग करेगा। तो उसमें जब भी निकलेगा तो जो है ना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। इस वीक में हमारा इतना ही है, 34% का जो है ना हमको लॉस देना ना पड़े, कि जीरो मैक्सिमम जीरो हो जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रेंज को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ये। तो ठीक है, मिलते हैं कल इसकी अपडेटेड वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।